अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जूसी, मज़ेदार और दावतों के लिए स्पेशल किस्म के शाही चिकन कबाब। ये वो कबाब हैं जिन्हें बनाना बेहद आसान है। तो चलिए देख लेते हैं, टाइम को ज़ाया क्यों करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन कबाब को बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। आप थाई वाला चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन आप बोनलेस लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें, इस तरह से इसको हमने बड़े बड़े पीसीस में काट लिए। इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ चॉपर में डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। ये देखें, इस प्याज को मैंने ऐसे ही दो हिस्सों में काट के इसमें डाल दिया और ये बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगा सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर। इसीलिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो काइंडली एक ले लें, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाता है काम इससे करना। और ये देखें, ये प्याज को बिल्कुल बारीक फाइन कर देता है, लेकिन अगर चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथ से बिल्कुल बारीक काट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये देखें, प्याज कितना बारीक जो है ये बिल्कुल इसने फाइन चॉप कर दिया है। और इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, और इसका प्याज का जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी हमने सारा निचोड़ के निकाल देना है, ठीक है। चाहे आप मलमल के कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लें, चाहे आप इसी तरह से हाथ से इसको निचोड़ लें, कोई मसला नहीं। बस जितना इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हमने निकालना है। उसकी वजह ये है कि अगर प्याज में पानी रह गया तो हमारे कबाब टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो कबाब इससे टूटेंगे नहीं। तो प्याज का पानी निकाल के दोबारा से प्याज मैंने इसी चॉपर में ऐड कर दिया और साथ इसमें शामिल कर दिया चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें और स्पाइसेस कुछ ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी का पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा खुश्क धनिया, ठीक है, 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। और शामिल करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। आपने भुना कुटा ही यूज़ करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होता है, इसका अपना कोई ख़ास फ्लेवर, कोई खुशबू नहीं होती। और इसमें शामिल करेंगे सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें 3 से 4 अदद। बस इसको ऊपर से कवर करेंगे और इन सब चीज़ों को हम जो है अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाना है हाई स्पीड पे। तो ये देखें, इतना बारीक जो है कीमा चॉप हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी खपने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से कीमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये देखें कितना बारीक जो है ये चॉप हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे जी हम थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और इसको अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे। ये इतना बारीक कीमा चॉप हुआ है कि हाथों को चिपक रहा है, इसीलिए हमने इसके कबाब बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है पहले, ताकि ये मिक्सचर जो है ये हाथों पे चिपके ना। तो बस इस तरह से हम जो है वो कबाब बनाएंगे। कबाब जो है ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, ठीक है, थोड़े पतले बनाने हैं। जब हम बीफ या मटन के कबाब बनाते हैं तो जब उनको पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा श्लिंग हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं जब उसमें से पानी एक्स्ट्रा निकलता है, तो ठीक है। लेकिन चिकन के कबाब इसकी निस्बत कम जो है वो सुकड़ेंगे, इसका साइज़ जो है वो कम छोटा होगा, इसीलिए आपने पतला सा कबाब बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा साइज़ नहीं रखना है इसका। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे कबाब को किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, जैसी आपको अच्छी लगे, ठीक है। मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ। और इसी तरह के कबाब जो है ये बहुत अच्छे अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं और खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो ये देखें, इस तरह से सारे के सारे कबाब जो है इसी तरह से हमने इनको बना के तैयार कर लेने। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो यहाँ पे आपने करना कि इन कबाब को बना के जब आप किसी भी डिश में या प्लेट में रखेंगे तो आपने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाएं। फिर होगा क्या, जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो इनकी शेप ख़राब नहीं होगी उठाते वक्त। तो ये देखिए, अब दूसरी साइड पे हमने जो है फ्राई पैन में ले लिया है कुकिंग ऑयल। कबाब जो है इनको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। हमने फ्राई के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए। और इसी में हम सारे के सारे कबाब जो हैं वो फ्राई करेंगे। हमने इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे। हमने इनको बिल्कुल हल्का सा प्यारा सा कलर देना है। और जब इनकी एक साइड पक जाएगी तब हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो ये देखिए कितनी इजीली जो है ये चेंज हो रही है इनकी साइड भी, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो आपको बाइंडिंग के लिए ना तो इसके अंदर कोई ब्रेड क्रम्स डालने पड़ेंगे, ना ही आपको कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ना ही इसके ऊपर आपको एग लगा के इनको फ्राई करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब ना ही टूटेंगे
और ना ही चिपकेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त से बनके जूसी से बनके तैयार होंगे। अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने इसको जो है सिर्फ 7 से 8 मिनट हल्की आंच पे कुक करना है। इसी तरह से ये देखिए मैं इसको स्पैचुला से हिला रही हूँ तो ये लेकिन ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, ठीक है। और ये देखिए इस साइड पे भी कलर जो है प्यारा सा गोल्डन सा आ गया है। अब दोबारा से इसकी साइड हम चेंज करेंगे, एक एक मिनट इसको हर तरफ से जो है हम पकाते जाएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि इस कबाब में से पानी निकल ही जा रहा है और आप उस पानी को ड्राई करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपने 7 से 8 मिनट इसको कुक करने और जब इसमें थोड़ी सी कमी रह जाए ना कबाब यानी कि जब 90% कुक हो जाए तब आपने कोयला रखना है, हल्का सा उसको ऑयल लगा देना है और इस तरह से हमने इसको एक कोयले की स्मोक दे देनी है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद ये देखिए जी अब इन कबाबों में से इतनी प्यारी कोयले की खुशबू आएगी, जब आप इसको खाएंगे ना बहुत ही स्मोकी और टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप जो कबाब पक चुके हैं इनको हम निकाल लेंगे और जिन पे कलर लाइट है उनको थोड़ा सा और गोल्डन कर लेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है मेरे लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखें ये सारे कबाब रेडी हैं और बाकी के कबाब भी जो हैं हम इसी तरह से उनको फ्राई कर लेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद हम उनको भी हल्का सा स्मोकी टच देंगे और निकाल लेंगे। अब ये देखिए जी कितना इजी है इनको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ेदार से जूसी कबाब मिलेंगे। और इसके साथ हम जो है वो सर्व करेंगे सब्ज़ धनिए की पुदीने की जो है वो दही की चटनी। तो ये जो प्याज है इसको मैंने इसी तरह से रिंग्स में काट के पानी में डिप करके फ्रिज में रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ हमने बना लिया है हरा रायता और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने। आपको ये कैसी लग रही है मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे रेमेडीज़ भी मिलेंगी और रेसिपीज़ भी मिलेंगी। विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देखें। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें और प्यारी प्यारी सी अच्छी से कमेंट्स करना ना भूला करें। और ये देखिए जी इस कबाब को दोनों तरफ से कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया हुआ है ना। इसी तरह से आपने इनको कलर देना है और इसको एंजॉय करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।